पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे, हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 299 रुपए 50 पैसे, डीजल 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में भी 48 रुपए 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 40 रुपए 49 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 106 रुपए 74 पैसे से कम करके 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर लेवी 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। डीजल पर लेवी 53 रुपए 26 पैसे से बढ़कर 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर मजमूई लेवी 139 रुपए 22 पैसे फी लीटर है। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान। बन्नू के इलाके पेंग मूसा खेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक वैन और कार मुकम्मल तबाह हो गई। वैन में सवार 5 और कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशत गर्दों को शिकस्त दी जाएगी। मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदाए सिर्फ खारजी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। जेरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म पहले ही बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद हैं। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख कर चुके हैं, लेकिन जाने के इम्कानात मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम तरीन शर्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसों को बताया मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार लेबनान में मुस्तकिल जंगबंदी पर है। उधर कतरी वज़ीर आज़म की स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका ईरान डील और इलाकाई सलामती पर मुशावरत। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम इंसान है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। अमरीका अमन मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान के साथ मुआहदा मायूसी की वजह से नहीं किया, तेहरान को अपनी शरात पर मनाया है। ईरान को पहले से बेहतर कहने वाले बेवकूफ़ हैं। ट्रंप ने इसराइल को भी आईना दिखा दिया। कहा वो ना होते तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। मजीद बोले चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है। ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। वह रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राबिता। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहिदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को ईरान अमरीका मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से अमन मुआहिदा कामयाबी से तय पाया। मुज़ाकराती अमल को सबोताश करने की कोशिशों से खबरदार रहने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत के बाइस अमन मुआहिदा चंद माह के अंदर तय पाया। पाक सऊदिया ताल्लुकात मिसाली सतह पर हैं। इक्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त पर इसहाक डार की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर ईरान का इजहार तशक्कुर। लेबनान में इजराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के तावन को सराहा। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज सरकारी दौरे पर
तेहरान रवाना होंगे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला अपने दौरे ईरान के दौरान आला क़यादत और सीनियर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी तावन के फ़रोग़ समेत आम स्ट्रेटजिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का एतराफ़, बोले अमरीकी क़यादत के फैसले अमरीका के मुफाद में होने चाहिए, किसी दूसरे मुल्क के मुफाद में नहीं। इसराइल की राय अहम ज़रूर है मगर बुनियादी तौर पर वो एक अलग मुल्क है। तमाम मामलात में अमरीका और इसराइल के मफादात यकसा होना ज़रूरी नहीं। JD वेंस ने अमन मुआहदे पर तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा को वार्निंग भी दे दी। कहा, तनकीद करने वालों को मशवरा है कि पहले हक़ाइक़ देख लें। तुम्हारी हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। फरीकैन ने बाज़ाब्ता तौर पर फायर बंदी पर रजामंदी जाहिर की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदा अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने तैयार किया। सदर ट्रंप ने इसराइल को जंगबंदी पर आमादा किया। इसराइली ओहदेदार ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। कहा कि इसराइली फौज जनूबी लेबनान में कायम बफर जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद सेहूनी फोर्सेस के लेबनान पर हमले, मजीद 2 शहरी शहीद, 2 दिनों में अमवात 50 हो गई, 97 जख्मी हो चुके। इसराइली तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों और कई कस्बों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। इसराइल की मुसलसल जंगी कार्रवाइयों के संगीन और फौरी नताइज बरामद हो सकते हैं। इसराइल लेबनान से मुतल्लिक़ मफाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल को यकीनी बनाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा कि ईरान गज़ा समेत तमाम महाज़ों पर अमन का ख़्वाह है। लेबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मंसूबे का अहम हिस्सा है। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा तो ही ईरान आगे बढ़ेगा। ईरान सिफाती अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल तैयार है। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान आबने हुर्मुज़ में कोई नेविगेशन फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। 60 दिन के बाद इलाकाई ममालिक को आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम का नया तरीक़ाकार जारी किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर के लबनान से मुतल्लिक़ बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। एविड कोपर ने कहा कि ऐसे बयानात देने पर ही बरतानवी हुकूमत ने इसराइली वज़ीर पर पाबंदियाँ आयद की हैं। इसराइल तयशुदा जंगबंदी की पासदारी करे, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अल जज़ीरा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के हमले में 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद एतमार बिन गोयर ने कहा था कि पूरे लबनान को जला देना चाहिए। हर इसराइली माँ के आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास कल 4 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान। पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 और IPP को खवातीन की 1 नशिस्त मिल गई। पीपल्स पार्टी की कलसूम जहांगीर, सादिया दानिश और सोबिया जबीन खवातीन की सीट पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून की साजिदा बेगम और जेनिफर बहादुर मखसूस नशिस्त पर कामयाब। IPP की दिलशाद बानो की मखसूस नशिस्त मिल गई। पीपल्स पार्टी के शरीफ कस्तूरी, मुस्लिम लीग नून के साहिब खान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद अली टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। बजट का मजमूई हजम 2170 अरब रुपए है। आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपए लगाया गया। शोबा सेहत के लिए 334 अरब और शोबा तालीम के लिए 468 अरब रुपए तजवीज़। सूबे में बाइख्तियार नौजवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, पीने के पानी और डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के नए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि कम आमदनी वाले अफराद पर प्रोफेशनल टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। पाटा और फाटा बदसूर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगे।
पंजाब में 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। मरियम नवाज की सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट की फौरी तकमील की हिदायत। कहा कि सरकारी फंड्स आवाम की अमानत हैं, पाई पाई की हिफाजत और बचत फ़र्ज है। गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा इजलास। पुलिस हुकाम की जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया कि इजला की सतह पर सिक्योरिटी प्लान मुरतब, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाल है। सुहेल आफरीदी कहते हैं मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाए। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। रहीम यार खान, सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में मूसलाधार बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। उधर बलूचिस्तान के इलाके झल मक्सी, सिब्बी, कोहलू, बोलान, मूसाखेल और बख्तियाराबाद में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब में आंधी और बारिश का इम्कान। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। अलमवासी में बेघर खानदानों के खेमे पर हमले। खान यूनिस और दीरुल बला में भी बमबारी। 2 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने बच्चों की अमवात को इंतहाई तबाहकुन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 8 माह से रोज़ाना औसतन 1 बच्चा जाँ बहक हो रहा है। जंग बंदी के बाद से भी गजा में 265 बच्चे शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयानात को मनगढ़ंत करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि मेलोनी ने G7 इजलास के मौके पर उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की इल्तिजा की। मेलोनी ने रद्देमल दिया कि अगर सच कहूँ तो वो हैरान हैं। मालूम नहीं अमरीकी सदर अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अमरीकी सदर का खुसूसी बोइंग तैयारा 35 साल बाद रिटायर्ड। कतर का $40 करोड़ का तैयारा नया एयरफोर्स 1 बनेगा। बोइंग 747 तैयारे को ट्रंप की पसंद के सुर्ख, सफ़ेद, गहरे नीले और सुनहरी रंगों से मुज़य्यन किया गया। अमरीकी सदर कहते हैं दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी इसकी ज़रूरत थी। डेमोक्रेट सेनेटर्स का कहना है लग्जरी तैयारे को सिक्योरिटी मेयार पर लाने के लिए $1 अरब से ज़ायद लागत आई।